बताएंगे। बिल्कुल क्लियर है मैम, बात तक आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। सुबह की शुरुआत जीत के साथ, सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयास के साथ मैं इस सरस्वती मंच को मैं प्रणाम करना चाहूंगी। कोटि कोटि चरण वंदन करना चाहूंगी। सुबह की बेला में उपस्थित सभी यहाँ पे ग्रेट पर्सनालिटी है, भविष्य के करोड़पतियों को, अरबपतियों को, खरबपतियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण वंदन। हमारे बीच में बहुत ही शानदार शानदार गुरु आ चुके हैं आज हमारे बीच में। आदरणीय लक्ष्मण सिंह परिहार सर है, सर का चरण वंदन और स्वागत करना चाहूंगी। हमारे बीच में चिंतामणि पटेल सर है, सर का भी स्वागत, चरण वंदन करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी। हमारे बीच में सरोज कुमार सर है, सर को भी प्रणाम करना चाहूंगी और वेलकम करना चाहूंगी। हमारे बीच में आदरणीय भेरूलाल भूरिया सर है, सर का भी चरण वंदन और स्वागत करना चाहूंगी साथियों। और हमारे बीच में सावन सर है, सर को भी स्वागत करना चाहूंगी, वेलकम करना चाहूंगी। और हमारे बीच में राजा लोधी सर है, सर को भी स्वागत करना चाहूंगी, प्रणाम करना चाहूंगी। हमारे बीच में धीरज चौरासिया सर है, तो सर को भी प्रणाम करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी। और हमारे बीच में गोविंद मोयल सर है, सर को भी स्वागत करना चाहूंगी, प्रणाम करना चाहूंगी। हमारे बीच में राजेंद्र कुशवाहा सर है, सर को भी प्रणाम करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी साथियों। हमारे बीच में आदरणीय राजेंद्र सिंह साहू सर है, सर को भी स्वागत करना चाहूंगी और चरण वंदन करना चाहूंगी। हमारे बीच में आशुतोष कुमार सर है, सर को प्रणाम करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी। और हमारे बीच में मातृशक्ति में ललिता होरो मैम है, रेखा पांडे मैम है, चांदनी उने मैम है, आरती तुकल मैम है, जितनी भी ग्रेट मातृशक्ति अनिता मैम है और पूनम नारे मैम है, उन सभी का मेरा तह दिल से प्रणाम, स्वागत करना चाहूंगी साथियों। और मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि टाइम का हो जाएगा, तो वो सब मेरे दिल में है और सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण वंदन। और आज का बहुत ही शानदार ग्रेट सेशन स्टार्ट होने वाला है साथियों। आज हमारे बीच में जो होस्टिंग करने वाले हैं ललिता होरो मैम, और आज मोटिवेशन स्पीकर के रूप में बहुत ही कम समय में ग्रेट लीडर राजा लोधी सर जो मोटिवेशन स्पीकर के रूप में आने वाले हैं साथियों। तो जरूर आप अपने साथ में पेन और डायरी जरूर लेकर रखेंगे क्योंकि सर पे का भी बहुत शानदार टॉपिक लेकर आते हैं सर, और यहाँ पे अपनी बातों को रखते हैं और वो भी शेर और शायरी और स्टोरी के साथ में आते हैं। तो सभी आप पेन और डायरी और नोट डाउन जरूर करिएगा और अपना यहाँ पे जितने नियर और डियर है उन सभी को इनवाइट कर लीजिए साथियों, क्योंकि सुबह सुबह जो मिलता है महाप्रसाद के रूप में वो जब तक अपने जीवन में अमल करेंगे तो वाकई में आपकी टीम भी बहुत बढ़ेगी और आप भी बहुत कुछ हासिल करोगे साथियों। तो हम इस मंच में डेली सीखने सिखाने के लिए आते हैं साथियों। तो बहुत ही अच्छा, मैं ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए आज के जो होस्टिंग करने वाले हैं उनको ग्रेट क्लैपिंग के साथ में, ताकि सबकी नींद भी भग जाए और ठंड भी भग जाए। तो सबकी ग्रेट क्लैपिंग के साथ में इनवाइट करना चाहूँगी ललिता होरो मैम, मातृशक्ति में जो सुबह-सुबह आकर इस मंच की शोभा को बढ़ाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। तो आइए ललिता होरो मैम, आपका मोस्ट वेलकम इस वेबिनार में। तो आइए, मोस्ट मॉर्निंग। वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट गुड मॉर्निंग, वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, Come गुड on, most मॉर्निंग welcome. सभी साथियों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम मैम सरिका। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सुबह की शुरुआत जीत के साथ, सबका विकास सबका विश्वास के साथ मैं सभी गुरुजनों का मैं नमन करना चाहूँगी और अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं ललिता होरो रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ।
और मेरे अपलाइन है आदरणीय वीएस बागल सर, और ग्रेट अपलाइन है आदरणीय जीडी डावर सर और सुशीला मैम है। तो सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और इस मंच पर उपस्थित सभी को मैं नमन करना चाहूँगी। जैसे कि मैं आदरणीय चिंतामणि पटेल सर हैं तो उनको भी नमन करना चाहूँगी। आदरणीय लक्ष्मण सिंह परिहार सर हैं तो उनको भी नमन करना चाहूँगी। आदरणीय भैरूलाल भौरिया सर हैं तो उनको भी नमन करना चाहूँगी। और आदरणीय राजेश कुशवाहा सर हैं, उनको भी नमन। आदरणीय धीरज चौरसिया सर हैं तो उनको भी नमन। और आदरणीय राजेश साहू सर हैं तो उनको भी नमन करना चाहूँगी। और मातृशक्ति जितने भी हैं तो सभी को नमन। और सरोज कुमार सर है तो उनको भी नमन करना चाहूँगी। और मातृशक्ति में है तो सुशीला मैम है, रेखा पांडे मैम है, चांदनी उन्ने मैम है और अनीता मैम है, तो सभी को नमन करना चाहूँगी। और आज हमारे बीच बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सभी को ही पेन और डायरी लेकर बैठेंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलेगा और हम नोट कर पाएंगे अच्छे से और आगे भी हमें काम देगा। तो आज हमारे बीच आएंगे राजा लोधी सर, जो बहुत ही कम समय में अच्छे से काम कर रहे हैं। उनका होस्टिंग बहुत ही लाजवाब रहता है, मोटिवेशन हमेशा अच्छा लाजवाब रहता है, प्लान भी उनका शानदार रहता है। तो सभी की ग्रेट तालियों के साथ मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगी। तो आइए सर, वेलकम सर। राजा लोधी सर जी, वेलकम है वेलकम सर। सर, वेलकम, मोस्ट वेल वेलकम, गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम मॉर्निंग सर। वेलकम लोधी सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम। वेलकम वेलकम। जी धन्यवाद। वेलकम मोस्ट वेलकम। मेरी वॉइस क्लियर है मैम? क्लियर है सर। सर जी मोस्ट जी वेलकम। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं सरस्वती रूपी मंच को प्रणाम करना चाहूँगा और इस मंच पर विराजमान सभी गुरुजनों को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और मातृ शक्ति को मैं चरण वंदना करना चाहता हूँ। और मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मैं राजा लोधी देवास एमपी से बिलोंग करता हूँ। उड़ान ग्रुप का एक छोटा सा सिपाही हूँ और मेरा अपलाइन डॉक्टर जेएस मुजालदे सर हैं और ग्रेट अपलाइन उड़ान ग्रुप के फाउंडर लीडर आदरणीय जीडी डावर सर और सुशीला मैम। साथियों, हम सब जानते हैं कि सफलता हमें कैसे मिलती है। सब बात करते हैं सफलता की, आखिर मिलती कैसे, करना क्या पड़ता है, ये कोई नहीं बताता। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ रहस्य होते हैं, उन्हें बताया नहीं जाता है। उन्हें अपने अंदर डेवलप किया जाता है, उन्हें अपने अंदर लाया जाता है कहीं से देखकर, सीखकर। जिस प्रकार से एकलव्य ने देखकर अपने गुरु की प्रतिमा बनाकर अपने अंदर वो कला, अपने अंदर वो स्किल डेवलप की थी, उसी प्रकार से हम मनुष्य हैं और हमको अपनी विचार के अनुसार, अपने सोच विचार क्षमता के अनुसार अपने अंदर अपने उस कला को डेवलप करना पड़ता है। कोई सफल व्यक्ति ये कभी भी नहीं बताएगा कि वो सफल कैसे हुआ था। हम देखते हैं दुनिया में कोई भी अच्छा काम करता है तो हम पूछते हैं, भाई ऐसा कैसा कर लिया तूने? तो बताता है क्या कभी भी? कभी भी कोई भी नहीं बताता है। अगर हमें जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना? अगर हम पानी की गहराई नापना चाहते हैं तो कैसे नापेंगे? कोई तो बता देगा गले तक है देख ले, पर कैसे? ऐसे पता थोड़ी लगता है। हमको खुद उतरना पड़ेगा। जीवन को हम कब जानेंगे? सफल हम कब होंगे? जब हम सफलता के लिए उन प्रयासों को अपने जीवन में उतारेंगे और सफल होने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो आज ही कुछ टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले सफलता की तो हम बात बाद में करेंगे, पहले हम अपने आप को जानने पर ध्यान देंगे। हम हैं कौन? जब एक बीज होता है, उसको वृक्ष होने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे अपने आप को बदलना पड़ता है, अपना अस्तित्व मिटा देना पड़ता है, उसको अपने आप को बदलना पड़ता है, री-इन्वेंट कर लेता है वो अपने आप, बिल्कुल नए तरीके से अपनी शुरुआत करता है। उसी प्रकार से हमें भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी, कुछ कंडीशन ही ऐसी हो जाती है, मजबूरी भी हो जाती है कभी-कभी हमारी, तो हमें भी अपने आप को बदलना होगा, अगर हमें सफल होना है तो। तो अपने आप को बदलो,
लोग कहते हैं ना कि सही निर्णय लेना चाहिए, मैं कहना चाहूँगा सही निर्णय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। निर्णय हमें पहले लेना पड़ता है और उसे साबित करना पड़ता है, सही साबित करना पड़ता है हमें मेहनत करके। ऐसा नहीं है कोई सौभाग्यशाली है तो उसने निर्णय सही ले लिया, वो सफल हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो 9,999 बार वे फेल हो गए थे। तो सब लोग कहते थे ये तो पागल हो गया, इसका तो फैसला ही गलत है। पर वो जानता था कि मैंने कोई भी निर्णय जो है गलत नहीं लिया है, उसे अपने आप पर विश्वास था। इसलिए आज देखो बल्ब चल रहा है ना, क्यों चल रहा है? उसकी मेहनत के कारण, उसकी अपने आप पर उसे विश्वास विश्वास था इसलिए। तो साथियों, अपने जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं, चाहे हम सफलता की ओर घटा लें इस बातों को, मेरी इन बातों को आप कहीं पर भी जीवन में किसी भी फ़ील्ड में आप घटा लेना और कहीं पर भी अगर परेशानी मिले तो इन पॉइंटों को उठाकर आप देख लेना। ज़रूरी नहीं सफलता में, क्योंकि जो हम वाहनों का हम यूज़ करते हैं ना, उसे हम किसी भी दिशा में यूज़ कर सकते हैं। या तो हम अच्छे कामों के लिए यूज़ कर लो या गलत कामों के लिए। बंदूक होती है ना, एक हमारे आर्मी के जवान भी बंदूकों का उपयोग करते हैं और एक जो आतंकवादी होते हैं, वो भी उनके पास भी बंदूकें होती हैं, बड़ी-बड़ी हथियार होती हैं। फ़र्क क्या है? चलाते हैं वो भी, चलाते हैं वो भी। हमारे जो आतंकवादी होते हैं वो भी मारते हैं लोगों को और जो हमारे आर्मी के मेन होते हैं, वो भी मारते हैं। क्यों फ़र्क क्या है फिर? फ़र्क केवल इतना ही है कोई अच्छी अपनी शक्तियों का उपयोग कोई अच्छी जगह कर रहा है और कोई गलत जगह कर रहा है। फ़र्क बस केवल इतना ही है ना और दूसरा तो कोई फ़र्क भी नहीं है। तो पहली बात है साथियों, अकेला रहना सीखना होगा। हमें अपने आप को अकेला ढालने की कोशिश करनी चाहिए, अकेला रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को अकेला रहने का बना लेता है ना अपने को बस मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि पूरी कायनात उसका साथ देती है सफल होने के लिए, क्योंकि उसने आपको ऐसा ढाल लिया है। बीज बीज जब उगता है, एक छोटा-सा उदाहरण, जब हम कोई भी बीज प्रकृति में या ज़मीन में हम बोते हैं, तो वो क्या करता है? किसी दूसरे का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता है। अपने आप को वहीं पर अकेला कर लेता है कि बस कुछ नहीं करना, उगना है। ईश्वर की सारी शक्तियाँ, प्रकृति की सारी शक्तियाँ उसे उगने में मदद कर देती हैं। उसी प्रकार से अगर हम अपने आप को अकेला ढाल लेंगे, अकेले में हम अपने आप को परिपूर्ण कर लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। हम किसी भी फ़ील्ड में अगर चले जाएँ ना, तो दुनिया हमारे कदमों में ही है। बस शर्त यही है, अपने आप को हमें जानना होगा पहले, अपने आप को अकेले रहना हमें अकेले रहने का ये मतलब नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ छोड़-छाड़ दो और अकेले हो जाओ। अकेले होने का मतलब जो हमने भीतर में अपेक्षाएँ कर रखी है ना लोगों से, कि ये मेरी मदद करेगा, कि माँ मेरी मदद करेगी, बाप मेरा, भाई मेरा, कौन मदद करेगा? दुनिया में कोई भी किसी की मदद नहीं करता है। इस बात को आप नोट करके लिख सकते हो कि दुनिया में जो भी मनुष्य अगर कोई भी कुछ भी काम अगर कर रहा है वो हमारे हम खुद के लिए हम अपने आप को ही देख लो। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, ये हम हमारे लिए कर रहे हैं। कोई अगर अच्छा कर रहा है ना, तो वो खुद के लिए कर रहा है। कोई अगर गलत कर रहा है, वो खुद के लिए कर रहा है। लोग ये गलत उदाहरण देते हैं कि मैं तो मेरे इसके लिए कर रहा हूँ, मैं मेरे बाप के लिए कर रहा हूँ, उसके वो नहीं जानता है कि ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे के लिए नहीं करता है। अगर हम आज जी रहे हैं ना, तो आज हम हमारे खुद के लिए जी रहे हैं। आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं ना, आज हमारे खुद के लिए हम अच्छा कर रहे हैं, चाहे बुरा कर रहे हैं, चाहे हम चोरी कर रहे हैं, कोई भी गलत कर रहा है, अच्छा कर रहे हैं, ये सब कुछ हम हमारे लिए कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी इंसान किसी दूसरे के लिए कभी भी नहीं करता है। हम हमारे लिए ही कर रहे हैं, चाहे हम इस बात को स्वीकार करें या ना करें। इस बात को हमें आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही होगा कि हम जो भी कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। और ये बात हम जान रहे हैं बिल्कुल कि हम दुनिया में अकेले ही आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। जो भी हम कर्म करेंगे, उसका फल हमें ही भोगना है ना? अगर हम घर में अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करके आ जाता है, तो घर के क्या कहते हैं उसको, "एक काम कर, तूने ये जो कर्म किया है ना, तू ही भुगत, तू ही सज़ा काट, तू ही जो करना है जो कर, हमें इससे कोई मतलब नहीं।" तो ये तो ज़रा-सी छोटी-सी बात है, ज़रा-सी अदालत, ज़रा-सा ही हम यहाँ पे पुलिस थाने में जाते हैं, तो बस यहाँ पर लोग अपना बता देते हैं कि, "चल एक काम कर, अब तू निकल ले।" तो ये प्रकृति की जो कायनात की जो व्यवस्था चल रही है, वहाँ पे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? जब दुनिया की छोटी-सी जो थाना होता है उसमें हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं, तो जब प्रकृति की जो ईश्वर की जो बनी हुई है अदालत उसमें हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? कोई उपाय नहीं है। तो हम दुनिया में अकेले आए हैं, सफल हमें अकेले होना है, जीवन की हमें जितने भी दुःख संकट आए हैं, अकेले ही होना है, सब कुछ हमें, क्योंकि हमारे घर में अगर आज राशन खत्म हो जाता है, तो आज हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, चाहे वो कहीं से भी करनी पड़े। आज घर में हमारे नहीं है, तो कोई दूसरा देने नहीं आएगा। मैं कहना चाहूँगा मनुष्य आज इतना स्वार्थी हो गया है कि वो कुत्ते पाल सकता है, भेड़-डोल पाल सकता है, कुछ भी पाल सकता है, पर एक मनुष्य को नहीं पाल सकता है। माफ़ी चाहूँगा बात कड़वी हो सकती है,
आज हम सब देख सकते हैं बड़े-बड़े लोग कितने लोग हैं अपने घर में कुत्ते पाल सकते हैं, वो उनको अपने साथ सुला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, उनके साथ में खा सकते हैं, पर अपने माँ-बाप को नहीं पाल सकते। किसी दूसरे जो दीन दुखी व्यक्ति है, उनको नहीं पाल सकते, उनको एक टाइम का खाना नहीं दे सकते, क्यों? बताओ मनुष्य मनुष्य नहीं हो पाया है अभी तक। सब कुछ हो गया है, बहुत बद कलेक्टर हो गया है, प्रधानमंत्री हो गया है, बहुत कुछ इसने उपाधियाँ जो हैं प्राप्त कर ली हैं, पर जो मनुष्य प्रकृति ने उसे ईश्वर ने जो बना के भेजा मनुष्य, वो मनुष्य नहीं हो पाया है। क्या कारण हो सकता है? खुद के साथ आत्मघात किया है मनुष्य ने, मनुष्य नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जो हुआ सो हुआ। दूसरा पॉइंट, अतीत को भुला दो। हम देखते हैं आज हमने बहुत कुछ किया था, कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है। कोई बहुत से बुरे रास्तों से होकर गुज़रा है, बहुत से उसने परिस्थितियाँ देखी हैं गलत, सही, तो उन परिस्थितियों को हमें भुला देना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने घर की साफ-सफाई रोज़ करते हैं ना, उसी प्रकार से अपने जो बीता हुआ जो अतीत के क्षण है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर हम घर की सफाई जिस तरह से करते हैं, उसी प्रकार का हम पुरानी पिछली बातों को अगर भूल जाएँ, तो जीवन बहुत हल्का हो जाएगा और हमारा जो वर्तमान है, बिल्कुल सही हो जाएगा और निर्मल हो जाएगा और सहज हो जाएगा। इसलिए अपनी जो अतीत की बातों को, अतीत के कामों को, अतीत में जो कुछ हुआ, उन सबको ध्यान में ना रखते हुए उन्हें भुला देना ही बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि अतीत में तुम गलत रास्ते गए थे, तो वहाँ से जो तुम्हें कुछ भी हुआ था उसे मत भुलाओ। उसे याद रखो, पर उससे सीख भी तो लो, तुमने कुछ गलत कर्म किया था, आज तुम्हें भविष्य में नहीं करना है वो गलत काम। अगर तुम भविष्य में क्या है ना? तीसरा पॉइंट तो इसी में सब कुछ आ जाता है ना, कि जो है उसकी कदर करो। हमारे पास आज क्या है? हमारे पास आज वर्तमान है। आज है हमारे पास, जो अतीत में जो हुआ था वो आज हमारे पास बिल्कुल नहीं है और हम उसे बदल नहीं सकते। और भविष्य में क्या होने वाला है हम भविष्य को जानते ही नहीं अभी तक, और ना हम जान सकते हैं, क्योंकि जो होने वाला है वो तो होगा और समय पर हो जाएगा। उसकी फालतू व्यर्थ की चिंता, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। आज हमारे पास जो वर्तमान है, हम उसकी कदर तो आज कर ही नहीं रहे हैं। आज हमारे पास ब बमुल के बीज हैं या आम के बीज हैं, क्या है? आज हम जो बोएँगे, कल हमें वही तो मिलने वाला है। तो चिंता हमें इस प्रकार की करनी चाहिए कि आज हम बबूल तो नहीं बो रहे हैं। आज हम आम बो रहे हैं, हम क्या बो रहे हैं आज? तो आज हमें वर्तमान पर फ़ोकस करना चाहिए कि अगर आज हमने गलत नहीं किया है, आज हमने बबूल नहीं बोए, तो ये निश्चित बात है भविष्य की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें आम ही मिलेंगे, अगर हमने बबूल नहीं बोए हैं, बबूल नहीं मिलेंगे। हमने आज जैसा किया है, आज हमें वही मिलेगा। तो आज हमारे पास जो है, आज हमें उसकी कदर करनी चाहिए। लोग कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहूँगा क्या नहीं है तुम्हारे पास? तुम जब दुनिया में आए थे तब तुम्हारे पास क्या था? तुम इस दुनिया में केवल मैं लेकर आए थे, अपने आप को लेकर आए हो माय डियर फ्रेंड्स। तुम दुनिया में जब आए थे, अपने आप को लेकर आए हो। जब जाओगे तो अपने आप को ही लेकर जाओगे। तो लोग कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किसकी कदर करूँ? मैं कहना चाहूँगा जो भी तुम्हें मिला हुआ है ना, तुम उसकी कदर कर कर भी नहीं सकते हो। तुम्हें घर मिला है, परिवार मिला है, समाज मिला है, मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, क्या कुछ नहीं मिला है? तुम्हें बहुत कुछ मिला है। पर कब तक मिला है? जो मिला है वो तो छूट जाने वाला है, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। पर ऐसा क्या है जो तुमसे कभी भी नहीं छूट पाएगा? इस प्रश्न का जवाब जो व्यक्ति पा लेता है, उस व्यक्ति को कोई साधारण व्यक्ति हम नहीं कह सकते। इस टॉपिक पर हम कभी भविष्य में बाद में जब समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आज हमारे पास है उसकी कदर कर लेना चाहिए, और हमारे पास आज क्या है? आज हमारे पास अच्छे-अच्छे रिश्ते हैं, माँ है, बाप है, घर है, परिवार है, सब कुछ है, मित्र हैं, है ना? जिनके पास अपने नहीं है वो अपनों को तरस रहे हैं, और जो अब जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ रहे हैं। कितनी कितनी कैसी विचारणीय बात है। तो आज हमारे पास जो रिश्ते हैं छोटे-मोटे, जो भी हो रिश्ते, कोई छोटे-मोटे नहीं होते हैं। रिश्ते निभाने से रिश्ते बनते हैं। कोई भी चीज़ अगर आज हमारे पास है, हमें उसकी कदर करना चाहिए। लोग कहते हैं यार मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कहना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, तुम्हारे पास इतना है जो किसी के भी पास नहीं है। तुम्हारे पास क्या नहीं है? तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम जो ये शरीर लेकर घूम रहे हो ना, ये 400 करोड़ रुपए का है। एक किडनी बेच दो तुम, एक आँख बेच दो तुम, पूरा जीवन तुम बैठ के खा सकते हो। तुम अपने आप को दीनहीन समझते क्यों? तुम्हारे पास बहुत है, तुम्हें पता ही नहीं है। अगर हम जिस घर में रहते हैं और उस घर के नीचे खजाना दबा हुआ है ना? कोई व्यक्ति गरीब है, उसमें उसके घर के नीचे खजाना दबा है, थोड़ा-सा खोदे खजाना मिल जाए।
पर जब तक उसको पता नहीं तब तक वो अपने आप को दीनहीन समझेगा, गरीब ही समझेगा। उसी प्रकार से हमें पता नहीं है केवल, जिस दिन हमको हमारे खजाने का पता लगेगा कि हमारे पास क्या-क्या हुआ है, क्या-क्या भरा पड़ा है ना? तो हम अपने आप को दीनहीन कैसे समझ सकते हैं? एक उदाहरण है कि कहीं पर आग लग गई थी और सब कुछ उसका जल के खाक हो गया था। तो उसका दोस्त आया और वो 2 दोस्त थे तो एक का तो सब कुछ जल गया तो वो रोते हुए आया कि भाई मेरा सब कुछ जल गया है, मेरा कुछ नहीं बचा। दोस्त तो थोड़ा पॉजिटिव सोच रखने वाला तो उसने कहा भाई तू तो बच गया ना, कोई बात नहीं ये तो सब कुछ घर तो फिर बना लेगा तू। पर अब अगर तू कुछ तेरे को कुछ हो जाता तो ये घर परिवार ये बच भी जाता घर तो इसका होता भी क्या? कुछ भी नहीं होता। तो तू बच गया, बस सब कुछ बच गया मैं कहना चाहूँगा। जिसके पास में मैं है, उसके पास में पूरा ब्रह्मांड है। उसके पास में सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे पास मैं है, मैं की कदर करो, तुम जो चाहो वो पा सकते हो। अगला पॉइंट है पॉजिटिव सोच, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने अंदर नेगेटिविटी कभी भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का हमारी सोच होती है, हमारा जीवन उसी प्रकार का हो जाता है। लोग इस बात को बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं। क्या सोचने से थोड़ी ना कुछ होता है। मैं कहना चाहूँगा आप किसी के बारे में गलत सोचो, किसी पर गुस्सा करो मन ही मन। आपका जो शरीर है ना, काँपने लग जाएगा, आपकी जो हार्ट की धड़कनें तेज़ हो जाएँगी और आप परेशान हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे, सोचने से केवल। आपने तो उसके साथ में कुछ गलत किया नहीं है ना, केवल सोचा ही तो था और सोचने मात्र से आप में इतना चेंजेस कैसे आ गया? तो जो भी कर्म हम करते हैं सबसे पहले सोचा जाता है, उसके बाद में बाहर में होता है। बाहर में तो परिणाम बाद में देता है पर सोचने पर पहले ही परिणाम उसका भीतर में मिल चुका होता है और जिस व्यक्ति के भीतर में पकड़ होगी ना, वो व्यक्ति इन बातों को जानता होगा कि सोचने से बहुत परिणाम होता है। इसीलिए हमारे जो चिंतक हुए हैं, जो हमारे साधक हुए हैं, महापुरुष जितने भी हुए हैं, सफल व्यक्ति जितने भी हुए हैं, उन्होंने यही बात कहा है, अगर सफल होना है तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि सोच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं कहना चाहूँगा सोच का जितना प्रभाव पड़ता है, उतना किसी का भी नहीं पड़ता है। यह सब पूरा जीवन हमारी सोच पर निर्भर है। आज हम मनुष्य हैं, ये हमारी सोच है। अच्छा है कि आपकी सोच अच्छी है, नहीं तो आज हम पता नहीं किस योनि में पड़े होते। ये जो भी हमें मिला हुआ है, ये शरीर भी जो आज हमें मिला हुआ है ना, ये आज हमारी सोच के अनुरूप हमें मिला हुआ है। हमारी सोच मनुष्य बनने की थी, इसलिए आज हम मनुष्य शरीर में हमारा जन्म हुआ है। अगर आज हमारी सोच अगर गलत होती तो आज हम मनुष्य नहीं होते। तो मैं कहना चाहूँगा हमारी सोच हमारी सोच सही होनी चाहिए। अपनी सोच को हमें सुधारना होगा अगर हमें आगे बढ़ना है ना? तो सोच का बहुत महत्व होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बुरा लगे उसका त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो सोच हो, चाहे कर्म हो, चाहे मनुष्य कुछ भी हो, गलत का साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलिए। हम करते क्या है? हम अपने आप को बदले बिना दूसरों को बदलने पर फ़ोकस कर देते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है, हम कभी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि दुनिया में कभी भी कोई भी किसी को भी नहीं बदल सकता है क्योंकि सबको पता है, सब 2 रोटी खाते हैं। सबको पता है हम गलत काम करेंगे, गलत मिलने वाला है। तो हम उनके जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं? कोई भी परिवर्तन हम किसी के जीवन में भी नहीं कर सकते। हाँ, परिवर्तन हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगर हमें सफल होना है तो हम अपने आप को बदल लो, दुनिया अपने आप ही बदलना शुरू हो जाएगी। हमें अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी, किसी दूसरे को नहीं लिखवा सकते हम। हमारे हमारा जो जीवन है, हमारी जो भविष्य है, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। इसे हमें खुद लिखना होगा, कोई दूसरा इसमें कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो दूसरों को बदलना छोड़ दो, हमें अपने आप को बदलना होगा क्योंकि दूसरों को आज तक कोई भी नहीं बदल पाया। हम देखते हैं ना दुनिया में कितने लोग हुए हैं, दुनिया में इतने-इतने लोग हुए हैं, इतने-इतने व्यक्ति हुए हैं, सफल व्यक्ति हुए हैं कि वो पूरी दुनिया बदल गए होते आज अगर होता तो। पर क्यों? उन्होंने क्या कहा? नहीं, दुनिया में कभी भी कोई किसी को बदल ही नहीं सकता है। बदलाव संभव है तो केवल खुद का। मनुष्य अगर उद्धार कर सकता है तो केवल खुद का। हम केवल अपने आप का ही उद्धार कर सकते हैं। किसी दूसरे का उद्धार हम कभी भी नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड। तो हमें अपने आप को समझना होगा सबसे पहले तो कि हमें अपने लिए हम क्या कर रहे हैं, है ना? अगर आज हम देखना चाहते हैं हमारे मित्र और दुश्मन कौन है? मैं कहना चाहूँगा हम रोज़ सुबह उठकर काँच में देखते हैं ना, देख लेना 5 सेकंड गौर से उसको देखना।
और पता चल जाएगा कि तुम्हारे सामने तुम्हारा मित्र भी खड़ा है और तुम्हारा दुश्मन भी। क्योंकि हम अपने मित्र और दुश्मन हम खुद ही हैं, क्योंकि हमसे बेहतर हमें कोई भी नहीं जानता है। हम खुद क्या हैं ये हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है। तो हमें जान लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अरे हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर विवेक है, हमारे अंदर विचार है। हम कोई भी कर्म करने से पहले उसकी पूरी भूमिका हम देख सकते हैं, हम उसका क्या परिणाम होने वाला है ये भी देख सकते हैं। सब कुछ देख सकते हैं, हम क्या कुछ नहीं कर सकते। आज जितने भी सब कुछ किया जा रहा है, ये सब कुछ किसने किया है? सब मानव ने तो किया है, मनुष्य ने ही तो किया है। लोग सब कहते हैं कि भगवान ने ये कर दिया, भगवान क्या करता है? भगवान आज तक किसी को मिला है क्या? किसी को मिला ही नहीं है। क्योंकि भगवान भी एक परिकल्पना है जो मनुष्य ने की है। और मनुष्य नहीं होता तो ये मंदिर, मस्जिद कुछ भी नहीं होता। तो सबसे बड़ा भगवान कौन है? जानते ही नहीं है लोग इस बात को, क्योंकि विचार करते ही नहीं, क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं है विचार करने का। और अगला पॉइंट, अपनी प्रतिभा को निखारो। हर व्यक्ति अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा लेकर पैदा हुआ है जो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे जो फिंगरप्रिंट है वो दुनिया में कितने लोग हैं? 7.5 अरब लोग हैं। किसी से हमारे फिंगरप्रिंट आज तक मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते? जब हमारे फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलते हैं दुनिया में, तो कुछ तो हमारे अंदर ऐसा होगा जो दुनिया में किसी से नहीं मिलता है। वो ऐसा क्या है? इस बात को तुम या तो आज जान लो या सालों बाद जान लो, या अगले जन्म में कभी भी जान लेना, तुम्हें जानना होगा। दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। हर व्यक्ति चैंपियन पैदा हुआ है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपने अंदर प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है, बस केवल पता नहीं है उसे। ये पता लगाना हमारे ऊपर है। आज लगा लो, कल लगा लो, या 50 साल बाद लगा लो। कुछ लोग होते हैं जो अपनी इस प्रतिभा का जल्दी पता लगा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जीवन में अपनी प्रतिभा का पता नहीं लगा पाते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने अपनी प्रतिभा का पता लगाया है, आज हम उनका नाम लेते हैं और बड़े आदर और सम्मान के साथ में लेते हैं। किस लिए लेते हैं और क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारा है। उन्होंने अपने आप पर मेहनत की है। उन्होंने अपने आप को बदला है, किसी दूसरे को बदलने नहीं गए थे वो। ये जो पॉइंट हम कहते हैं, ये जो हम लोगों से सुनते हैं, ये जो हम विचारकों से सुनते हैं कि नहीं, ये काम करना होगा, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, हम नोट करते हैं केवल। हम केवल नोट डाउन कर लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नोट डाउन मत करो, नोट डाउन करना चाहिए, पर कहाँ पर करना चाहिए? इस कॉपी में आपने नोट डाउन कर दिया, हो सकता है ये कॉपी गुम हो गई कल, आप कहाँ ढूंढने जाओगे? मैं कहना चाहूंगा, नोट डाउन करना है तो अपने हृदय में करना चाहिए नोट डाउन हमें। क्योंकि बाहर की जो किताबें है ना, अच्छी बातें तो पूरी दुनिया में भरी पड़ी हैं, तो हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। हम इन शास्त्रों को, इन अच्छी बातों को पूरे जीवन में नहीं पढ़ सकते, इतना लिखा जा चुका है। पर जीवन में कितना उतारा? 1% भी जीवन में नहीं उतारा है किसी ने भी। क्योंकि लिख रहे हैं सब, लिखने पर सबने फोकस किया है। जितने भी सब अच्छे लोग हुए लिख के चले गए, और लिखना हम लिख देते हैं बस। होता क्या है? लिखने से जीवन परिवर्तन हुआ होता तो हो नहीं गया होता। कितने कितने लोग हुए हैं जो लिखते ही रहते हैं, राइटर हुए अच्छे अच्छे, पर जिनसे हम जीवन की समस्याओं के बारे में हम पूछते हैं कि तुमने क्या पाया अपने जीवन से, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल नोट डाउन किया, उन्होंने केवल लिखा है, जहां पर लिखना चाहिए था वहां तक उनकी पकड़ ही नहीं है। तो हम इस कान से सुन लेते हैं, उस कान से निकाल लेते हैं। क्यों? ये किसके साथ धोखा हम कर रहे हैं? हमारे खुद के साथ। लिखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिखिए मत, आप लिखिए, लिखना जरूरी है, पर कहाँ लिखने चाहिए? हमारे हृदय में अगर उतर जाए ना ये बातें, तो ये जीवन में, इस जन्म में तो क्या, मैं गारंटी लेता हूँ अगले जन्म तक भी ना मिटेंगी। ये जो अभी का जो लिखा हुआ है, ये तो पता नहीं कब तक रहेगा। ये तो हम चाहे ज्यादा लिखा जाएगा तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ लेते हैं, लिख लिया लिख लिया लिख लिया, रोज का लिख रहे हैं, काफियां भर दी उन्होंने, पर पढ़ा एक बार भी नहीं, रिवीजन उनका कभी भी नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि उनको बात हृदय तक पहुंची नहीं है, दिल तक जाके लगी ही नहीं बात। उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया कि इन बातों को जीवन में भी अगर उतार लिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज 10 पॉइंट अगर कोई बता रहा है तो 10 पॉइंट को लिखो और 10 पॉइंट को कोई याद कर लो। मैं कहना चाहूंगा कि एक पॉइंट अगर जिसने जीवन में उतार लिया, उसके जीवन में सब कुछ आ जाता है। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल को पकड़ लेने से सब कुछ, पूरा वृक्ष हाथ में आ जाता है, उसी प्रकार से अगर हम किसी की भी, संत महापुरुष हुआ, कोई भी लीडर हुआ, उसकी अगर एक बात को अगर जीवन में उतार लेते हैं तो सब कुछ आ जाता है। वो कहा है ना कि एक के साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, कबीरा सिंचहि मूल को तो फूले फले अगाए। क्यों कहा है? मूल को अगर हम सींचेंगे, मूल को ही अगर हमने पकड़ रखा है,
तो उसमें फल भी आएँगे, फूल भी आएँगे, सब कुछ आएगा। तो एक को साधने की ज़रूरत है और वो एक क्या है? वो एक ऐसी प्रतिभा जो तुम्हारे अंदर है और वो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है और उस प्रतिभा को तुम्हारे अंदर कोई भी नहीं जानता है। उस प्रतिभा को निखारो, उस प्रतिभा को साधो और अपना पूरा जीवन उसी प्रतिभा को निखारने के लिए लगा दो। तुम्हें दुनिया में कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। 100% इस बात को लिखो, अभी नोट डाउन करो इस बात को। कि अपनी प्रतिभा को हम निखारेंगे, पहली बात अपनी प्रतिभा को हम जानेंगे कि हमारे अंदर क्या प्रतिभा है। जो भी प्रतिभा हमारे अंदर है कि तुम प्लान कर सकते हो, फ़ॉलो अप कर सकते हो, क्या कर सकते हो। जो भी तुम कर सकते हो उसी फ़ील्ड में तुम आगे बढ़ जाओ। अगला पॉइंट आदत। लोग कहते हैं हमें तो आदत पड़ गई, ये आदत छूटती नहीं। मैं कहना चाहूँगा आदत बनाई किसने? बनाने वाले बड़ा होता है या जो बन रहा है वो बड़ा होता है? जब एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो बनने में जो आ रही है वो मूर्ति बड़ी है, जो बनाने वाला बड़ा है। जो कुम्हार एक घड़े का निर्माण करता है, वो जो घड़ा बन रहा है वो बड़ा है, जो कुम्हार जो बना रहा है वो बड़ा है। तो इस इन आदतों को बना कौन रहा है? हम बना रहे हैं। और ये आदत ही अगर हम पे हावी हो जाए तो कितनी गलत बात है, क्योंकि बनाई किसने थी? हमने ही बनाई थी। हम ही अपने आप को रस्सियों में जकड़ लेते और कहते हैं कि मुझे छुड़ाओ यार कोई, तो कौन छुड़ा पाएगा? बाँधा किसने अपने आप को, ये तो जानो। ये जो आदतें हमने बना रखी हैं, ना जाने कितने, मैं नाम नहीं लूँगा कि बहुत प्रकार की आदतें हैं जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते हैं। ये इनको बनाया किसने गया है? इन आदतों को हमने बनाया है। इन आदतों को किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। जब कोई शराब पीता है तो शराब की आदत ऐसे ही नहीं लग जाती है। एक घूँट पीता है और ऐसा-ऐसा मुँह करके पीता है, अरे नहीं, नहीं बेकार, बेकार। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक-एक बूँद और 1 गिलास में कन्वर्ट हो जाता है। आदत बन जाती है 1 गिलास की। 1 गिलास 1 बोतल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 1 बोतल 2 बोतल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे करते, 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 करते इतना आदी हो जाता है व्यक्ति कि बोतलों पे बोतलें फिर चालू हो जाती हैं। ये किसने बनाई थी आदत? अगर इन इस आदत को वहीं पर रोक दिया जाता, विचार कर लिया जाता कि नहीं, ये तो गलत दिशा में जा रहा हूँ मैं, इससे तो नुकसान हो जाने वाला है, तो ये आदत बनती क्या? कभी नहीं बनती। सिगरेट कैसे बन गई आदत? लोग पीते हैं ना सिगरेट पहले शुरू-शुरू में तो पहले मुँह में से लेते हैं। बताते हैं ना कोई सिखाने वाला कि भाई तू ऐसे नहीं सीखेगा, पहले मुँह से ले और मुँह से छोड़। फिर मुँह से लेता है, छोड़ता है, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आदत पड़ जाती है। फिर पैकेट पे पैकेट खत्म कर देता है। कैसे? किसने बनाई थी और किसने कहा था बनाने के लिए? हमें पता ही नहीं था, बस जागरूकता ही नहीं हमारे अंदर। बस हम जो भी लोग कर रहे हैं बस वैसा कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा लोग जैसा करते हैं वैसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये जो शरीर है इसे हम जैसी आदत देंगे, जैसा हम इसको ढालेंगे ये वैसा ही हो जाएगा। इसलिए इसे किसी भी ये परमात्मा का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ एक सुंदर सा एक तोहफ़ा है, इसकी कदर कर लेना चाहिए हमें। क्योंकि हो सकता है ये हमें भविष्य में कभी मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। आज हमें ये मिला है, ये जो सुंदर सा स्वरूप हमें मिला है, कितना अच्छा है देखो, इससे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हम अपने भावों को, विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, है ना? कितने-कितने अच्छे लोगों से हम मिल सकते हैं, कितने-कितने अच्छे काम हम कर सकते हैं इस शरीर के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा है, लूला है, क्या वो दान कर सकता है? क्या पुण्य कर सकता है? अब कोई व्यक्ति को बोलना नहीं आता है, उसके अंदर सोचने-समझने की क्षमता नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति कभी किसी का भला कर सकता है? क्या वो कभी किसी व्यक्ति को 2 मीठे शब्द बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो ये सुंदर-सा जो हमें तोहफ़ा मिला हुआ है, इसकी अगर हम कदर नहीं करेंगे, तो हम जीवन में कभी आगे बढ़ पाएँगे? कभी भी नहीं बढ़ सकते। जीवन में आगे बढ़ना तो दूर, हम अपने जीवन को नहीं जान पाएँगे और हमें जो जीवन अभी मिला है, उस जीवन को हम जी नहीं पाएँगे जो जिस प्रकार से हमें हमारे जीवन को जीना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा इन आदतों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए और बिल्कुल निश्चित इस बात को गाँठ बाँध के रख लो आप, ये आदत हमने बनाई है और इन आदतों को हम बिल्कुल मिटा सकते हैं। आदत बनाने में हमें बहुत समय लगा है, किसी भी चीज़ की। सिगरेट पीना एक व्यक्ति 1 दिन में नहीं सीखा है, शराब पीना 1 दिन में नहीं सीखा है और भी जितने काम हैं, साइकिल चलाना भी हम 1 दिन में नहीं सीखे, साइकिल चलाने की भी हमने आदत बनाई है, मोटरसाइकिल चलाना या जितने भी सब कुछ काम है, हमने सबकी आदतें बनाई है और 1 दिन में आदत नहीं बनी है। हमने उन आदतों को बहुत सालों तक अभ्यास किया है और अभ्यास कर कर के हमें उन आदतों में हम अपने आप को इतना जकड़ लिए हैं, कि आदतें हमसे छूटना मुश्किल हो गई हैं। मैं कहना चाहूँगा सुबह जैसे ही हम व्यक्ति उठते हैं, लोग कहते हैं चाय लाओ, मैं कहना चाहूँगा इन आदत को बदलो। सुबह की चाय बहुत हानिकारक होती है, सुबह उठते से ही चाय नहीं पीना चाहिए। सुबह उठते से ही आपको गर्म पानी पीना चाहिए। इन छोटी-छोटी आदतें हैं खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, इन सब आदतों को हमें चेंजेस करना चाहिए अगर हमें इस शरीर को आगे चलाना है। अरे हम ज़रा-सी मोटरसाइकिल लाते हैं ना, तो उसको हम कितना ध्यान रखते हैं, उसमें हम पेट्रोल ही चलाते हैं, उसमें डीज़ल से कभी चलाता है क्या कोई अपनी मोटरसाइकिल?
नहीं चलाता। क्यों? हमें पता है अगर इसको कर देंगे इंजन खराब हो जाएगा, तो फिर हमारा जो शरीर मिला हुआ है, हमारा जो इंजन है, हम उसमें कितनी गंदी-गंदी चीज़ें डाल देते हैं। वो डालने के लिए बनाया गया है कि हमारा शरीर प्रकृति ने इसलिए दिया है कि इस चीज़ में तुम चाय डालो, शराब डालो, सिगरेट डालो, इसलिए बना हुआ है क्या ये शरीर? तो क्यों हम इसमें सब गलत चीज़ें डाल देते हैं? गलत है ना, हम खुद किसके साथ धोखा कर रहे हैं, किसके साथ गलत कर रहे हैं, ये सोचना तो चाहिए, क्योंकि हम विचार करते ही नहीं है। हमारे पास समय ही नहीं है, हम अपने आप के ही नहीं हो रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति अपना नहीं हुआ है, वो कभी किसी का नहीं हो सकता है। जिसने अपने आप को ही नहीं जाना है, जो अपने प्रति जो प्राकृतिक कर्तव्य हैं, वो उनको ही नहीं जान पा रहा है, तो किसी दूसरे का भला कभी नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना कि मैं तो बहुत समाज सेवी हूँ, मैं कहना चाहूँगा, तुमने अपना सेवा करी है क्या कभी? तूने अपने शरीर को वही चीज़ दी है जिसकी ज़रूरत है? क्या तू अपने शरीर का उसी प्रकार से ख़्याल रखता है, जिस प्रकार से रखना चाहिए? तो तू किसी दूसरे की पीड़ा को क्या जानेगा? कभी भी नहीं जान सकते हो। जो अपने आप को ही नहीं जान रहा है, वो दूसरे आप को क्या जानेगा? जो अपनी पीड़ा को नहीं समझा, जो अपना ना हुआ कभी, वो दूसरे का कैसे हो सकता है? वो दूसरे का भी कभी भी नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहूँगा, तो बातें कुछ कड़वी होती हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा उन उन सब के लिए, क्योंकि मैं वही बातें कहूँगा जो मेरे जीवन में मैं देख रहा हूँ और मेरे अनुभव में जो आ रही हैं, क्योंकि हो नहीं सकता कि मैं भी आप सब लोगों के साथ में कब तक हूँ, कब तक ये समाज चल रहा है, कब तक मेरे प्रारब्ध में हम सबका साथ है और कब तक मैं आपसे सीखूँगा, ज़रूरी थोड़ी ना है। मैं कहना चाहूँगा कि कल की हम चिंता क्यों करें, हमारे पास आज का वर्तमान है, तो क्यों ना मैं आज ही आप सभी गुरुजनों के सानिध्य में अपने जीवन का उद्धार कर लूँ, और क्यों ना आपसे सीख के मैं अपने जीवन में अभी इसे क्षण उतार लूँ, कल किसने देखा है? इसलिए मैं कल पर कोई भी बात टालना नहीं चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप भी कल पर कोई भी बात नहीं टालेंगे और आप अपने जीवन को जागरूकता पूर्वक जिएँगे। आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, जागरूकता, होश। लोग जीवन जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, हमें पता नहीं बस जी रहे हैं और ऐसे ही जीते हैं और मर जाते हैं। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर विचार करने की क्षमता है, हमारे अंदर जागरूक रहने की क्षमता है, हम सब कुछ देख सकते हैं, होने वाला है उसकी भी हम कल्पना कर सके, हम परिणाम को भी बदल सकते हैं। लोग कहते हैं किस्मत को बदला नहीं जा सकता, भाग्य को बदला नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ, अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बल पर हम भाग्य को भी बदल सकते हैं, क्योंकि भाग्य होता क्या है? भाग्य कुछ भी नहीं है, भाग्य हमने जो वर्तमान में आज जो कर्म किए हैं, उसका जो परिणाम हमें मिलता है, उसका जो फल हमें मिलता है, उसको हम भाग्य कहते हैं। भाग्य और क्या? लोग कहते हैं अरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। भाई, अगर तुमने कर्म किया होगा तो भाग्य बनेगा ना, तो तुम्हें कुछ मिलेगा। तो अपने जीवन में हमें जागरूकता लेनी चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। जागरूकता किस फील्ड में होनी चाहिए, तो मैं कहना चाहूँगा, देखने में भी जागरूकता होनी चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा हूँ। सुनने में भी वही सुनना चाहिए कि जो मुझे सुनना चाहिए, और खाने में भी हमें वही खाना चाहिए जो खाने योग्य, पीने में भी वही चीज़ जो हमें पीना चाहिए, और जहाँ और हमें बैठना चाहिए वहीं बैठे हम। ये होती है जागरूकता। एक छोटा-सा पॉइंट है, लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चला था, दूर से कैच हो जाता था, हवा में भी फैल जाता था, लोगों से संपर्क में भी फैला था। उसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि कुछ नेगेटिव जो होते हैं लोग, उनमें से जो वायरस फैलते हैं हमारे अंदर बेहोशी के, अज्ञान का, तो वो वायरस जो होते हैं हमें देखने से, सुनने से और खाने-पीने से और लोगों के संगत में रहने से वो वायरस हमें पकड़ लेते हैं, और उन वायरस की चपेट में आने से हमारे जो विचार है, हमारे जो सोचने और समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, हम सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, सावधानी बरतें, सावधानी ही साधना है, सावधानी ही जीवन है। अगर हम सावधानी से अपने जीवन को जिएँगे, जिस प्रकार से हमें अपने आप जीवन को जीना चाहिए, तो हम किसी भी फ़ील्ड में कभी भी असफल नहीं होंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में जागरूकता लानी चाहिए और हमें वही काम करने चाहिए जो हमारे जीवन में ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। देखने में हम वही देखें जो हमें देखना चाहिए, सुनने में भी हम वही सुनें जो हमें सुनना चाहिए। बाकी का अगर बकवास हमें सुनना आ रहा है, तो हम सोच सकते हैं ये किसी काम का नहीं, निकाल लो, इसका आंसर सुनो और निकाल दो। खाने में हमें वही चीज़ खाना चाहिए जो प्रकृति ने हमारे शरीर के अनुरूप बनाई है, शुद्ध सात्विक चीज़ें, जितना शरीर को ज़रूरत है उतना ही। अतिरिक्त हमें कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। इसलिए जागरूक रहें, जागरूकता अपने अंदर लेकर आएँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से अगर हम अपने जीवन को जिएँगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम असफल होंगे किसी भी फ़ील्ड में। दुनिया के किसी भी फ़ील्ड में अगर हम, ये हमारे अंदर काबिलियत है, हम अपने आप के हो गए हैं, तो पूरी दुनिया हमारी हो जाएगी, ये निश्चित बात है, ये गारंटी बात है। तो दुनिया में हम दूसरों को बदलते हैं, पहली बात चेंज करो, अपने आप को बदलना चालू कर दो। सारे मसरूफ़ हैं यहाँ दूसरों की कहानियाँ जानने में, इतनी शिद्दत से खुद को अगर पढ़ते तो खुदा हो जाते। खुदा हो गए होते अगर हम
अगर अपने आप को अभी तक पढ़े होते, दूसरे को पढ़ रहे हैं, दूसरों की किताबों को, दूसरों की जीवनियों को पढ़ रहे हैं, कभी अगर खुद को थोड़ा-सा समय दिया होता, तो आज लोग आपको पढ़ रहे होते। तो मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी ग्रेट पर्सन के सानिध्य में मुझे रहने को मिला और सीखने को बहुत कुछ मिलता है और मैं इस उड़ान ग्रुप के फाउंडर लीडर परम आदरणीय जी. डावर सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि सुबह के इस पावन बेला के समय पर उन्होंने इस पावन मंच को, इस सरस्वती रूपी मंच का इन्होंने उन्होंने उद्घाटन किया और यहाँ पर अनेक लोग हम आते हैं, बड़े-बड़े आदरणीय ग्रेट पर्सन यहाँ पर आते हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे हम हमारे बिज़नेस में कैसे सफल होना है, हमारे जीवन में कैसे सफल होना है, इन सब चीज़ों को हम गौर से जानते हैं और हमें जीवन में उतारने को मिलता है, जीवन में सीख मिलती है, जीवन जीने का तरीका मिलता है। तो इनका बहुत-बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा क्योंकि इतना सुबह अभी तो फिलहाल मेरी नज़र में कोई भी मंच नहीं जो इतने सुबह चालू हो जाता है। तो जो हम सुबह में विचार लेकर उठते हैं, जो सुबह में हमारा जो माहौल बनता है, वही पूरा दिन चलता है। तो सुबह हम जैसे ही उठते हैं तो मैं कहना चाहूँगा इस नियम को 8 दिन आप करोगे तो आपको परिणाम तुरंत पता चल जाएगा। सुबह आप जैसे ही उठते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, केवल 5 मिनट उठना है और चुपचाप शांत बैठे रहना है, किसी से बोलना ही नहीं। केवल 5 मिनट उठो और शांत बैठो, अपने आप में बैठो 5 मिनट। आपके पास ज़्यादा समय नहीं माँग रहा हूँ मैं, 5 मिनट माँग रहा हूँ, 5 मिनट बैठो और 5 मिनट कुछ नहीं करना है, बस 5 मिनट बैठना है शांति से। उसके बाद में आपको उठना है, उसके बाद में आपके जितने भी क्रियाकलाप आप जो करते हो, उनको स्टार्ट करना है। पहले शांति से 5 मिनट केवल बैठना है। तो आप सभी ने मुझे इतनी शालीनता से सुना और मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इतने बड़े मंच पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया और किसी की भावनाएँ अगर आहत हुई हैं मेरी वाणी से मैं उनके माफ़ी चाहूँगा। मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं इतना बड़ा लीडर तो नहीं हुआ हूँ, इतना बड़ा कोई ज्ञानी-ध्यानी भी नहीं हूँ कि मैं किसी को सिखा सकूँ क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ अभी और यहाँ से मैं सीखने की अभिलाषा रखता हूँ आप जैसे गुरुजनों के सानिध्य से। तो कुछ गलत अगर मैंने कहा हो, किसी की भावनाएँ अगर आहत हुई हैं तो मैं सादा चरण वंदना के साथ में माफ़ी चाहूँगा और इतनी ही वाणी के साथ में, इतने ही शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए मैम कंटिन्यू करिए मैम। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद बहुत ग्रेट सर, बहुत अच्छा। यार ग्रेट गुड धन्यवाद, गुड धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ग्रेट सर। ग्रेट। बहुत शानदार, ग्रेट शेयरिंग। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत शानदार सर। तो